अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सिलसिले में एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, सीरा इन द डिजिटल एज। आज इस सिलसिले का पहला मौजू है वाई सीरा इन द डिजिटल एज। आज के दौर की तेज़ रफ्तारी को समझने के लिए एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कीजिए 100 साल पहले का कोई शख्स अचानक वक्त का पर्दा उठाकर आज की दुनिया में आ जाए। वो आंखें खोलता और देखता है हर चीज़ रोशन, मगर रोशनी आसमान से नहीं स्क्रीन से है। लोग हाथों में चमकती हुई मुस्ततीले रेक्टेंगल्स पकड़े हुए हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सब किसी जादुई खिड़की में झांक रहे हैं। हर इंसान का चेहरा एक स्क्रीन की तरफ झुका हुआ है, जैसे वो उससे कोई वही वसूल कर रहा हो। वो सोचता है ये क्या है, ये सब किससे बात कर रहे हैं। इनकी आंखों में रोशनी है मगर चेहरे पुरसुकून नहीं। और रफ्तार जो घोड़ों, ऊंटों या पैदल चलने की आदत से मावरा है। अब ना कारवां है, ना ऊंटों की घंटियां, ना मंजिल के लिए सब्र दरकार है, न सहराओं की धूप में तपते कदम। सिर्फ जहाज में बैठता है इंसान और चंद लम्हों में वो आसमान को चीरता हुआ जमीन से बादलों के पार निकल जाता है। वो एयरपोर्ट पर जहाज़ों को देखता है जो लोहे के परिंदे हैं, फिजाओं में उड़ते फिरते हैं और दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बस चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। वो बुलेट ट्रेन देखता है जो तूफानों की तरह दौड़ती है। वो खुदकार गाड़ियां देखता है जिनमें न ऊँट हाँकने की आवाज़ है न थकन, बस एक स्टार्ट का बटन और खामोशी से चलती हुई गाड़ी। वो खला में घूमते सैटेलाइट्स को देखता है, हैरत से दंग रह जाता है। लोग एक जगह बैठे बैठे दुनिया के कोने कोने से बात करते हैं। तस्वीर, आवाज़, ख्याल सब लम्हों में पहुंचता है और वो हैरान होकर सोचता है ये लोग कैसे परवाज करते हैं बगैर परों के। और इल्म जो किताब के सफ़े से नहीं आवाज़ की लहरों से मिल रहा है। मदरसे नहीं बल्कि गूगल है, उस्ताद नहीं बल्कि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं। इल्म अब हाथ से नहीं लिखा जाता, टच से ही बहता चला जाता है। वो किसी बच्चे को देखता है जो बोले बगैर स्क्रीन पर नज़रें जमाए उंगली फेरता चला जाता है। और ताल्लुक़ जो दिल से नहीं डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं। सलाम इमोजीज से होता है, रिश्ता व्हाट्सएप पर बनता और टूटता है, यादें रील्स में महफूज होती हैं और दोस्ती लाइक्स से तोली जाती है। वीडियो कॉल है मगर आंखों में आंखें डालने का वक्त नहीं। वो देखता है कि माँ बेटे के साथ बैठी है मगर दोनों अपनी स्क्रीन में गुम है। वो सोचता है ये रिश्ता तो साथ है मगर जुड़ा हुआ नहीं है। ज़िंदगी रियल कम वर्चुअल ज़्यादा है। शादी, सफ़र, खुशी, गम सब इंस्टाग्राम स्टोरीज बन चुके। तस्वीरें फिल्टर्ड हैं, एहसासात एडिटेड हैं। लोग एक दूसरे को जानने से ज़्यादा दिखाने में दिलचस्पी रखते हैं। किसी की शादी, किसी का गम, किसी की खुशी सब स्क्रीन पर है। किसी का चेहरा, किसी की तस्वीर फिल्टर से गुजरी हुई है। वो किसी दुल्हन की तस्वीर देखता है जिस पर 1000 लाइक्स हैं मगर चेहरे पर थकन है। वो सोचता है ये सजी हुई है मगर क्या खुश भी है। रात दिन हर वक्त नोटिफिकेशंस बजते हैं। यह हमारी दुनिया एक डिजिटल तेज़ रफ्तार इंफॉर्मेशन बेस्ड वर्चुअल रियलिटी में लिपटी हुई दुनिया। वो देखता है सोचने का अंदाज फास्ट है, फ्रेगमेंटेड, फिल्टर्ड है। लोग डीप नहीं फास्ट सोचते हैं। सवालों के जवाब नहीं, सिर्फ ओपिनियंस हैं। रिफ्लेक्शन रेयर है, रिएक्शन कांस्टेंट है।
ہر چیز شارٹ فارم میں چاہیے، شارٹ ویڈیوز، شارٹ کیپشنز، شارٹ اٹینشن سپینز۔ وہ کسی ڈیبیٹ کو دیکھتا ہے، چیخ طنز اور کہتا ہے یہ لوگ بات کرتے ہیں مگر سنتے نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ طرز زندگی کانٹینٹ سینٹرک، پرفارمنس بیسڈ ہے۔ انسان اب دکھانے کے لیے جیتا ہے۔ ہر لمحہ میں کہاں گیا، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پہن رہا ہوں، کون مجھے لائک کر رہا ہے، یہ سب ڈیفائن کرتا ہے میں کتنا امپورٹنٹ ہوں۔ اور معاشرت کنیکٹڈ بٹ الون، انسان ہزاروں لوگوں سے جڑے ہیں لیکن پھر بھی تنہا ہے، اکیلے ہیں۔ کلاس روم میں بھی سب اسکرین پر ہیں، آفیسز میں بھی گفتگو کی جگہ ای میل ہے، گھر میں بھی ہر فرد اسکرین میں گم ہے۔ انسان کنیکٹڈ ہے مگر ٹرولی نہیں، اور وقت کا استعمال ریسٹلیس، نان سٹاپ، فاسٹ، صبح سکرول، دوپہر سکرول، رات سکرول، وقت کا احساس ختم ہو چکا۔ لیو ان دا مومنٹ کا مطلب بن گیا ہے کنزیوم مور تھنک لیس۔ یہ دنیا بلا شبہ حیرت انگیز ہے۔ انسان نے زمین، خلا، سمندر سب پر قابو پا لیا۔ عقل نے ایجادات کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے معجزات دکھائے، مگر انسان کی روح جیسے پیچھے ہی رہ گئی۔ وقت کے جس مسافر نے ابھی تک اس تیز رفتار، روشن، چمکتی، حیران کن دنیا کو حیرت سے دیکھا تھا، اب وہ ایک لمحے کو رکتا ہے، گہری سانس لیتا ہے اور پھر کچھ ایسا محسوس کرتا ہے جو اس نے اندازہ نہیں کیا تھا۔ یہ دنیا چمک رہی ہے لیکن کچھ بے چین ہے، چہرے مسکرا رہے ہیں لیکن آنکھیں تھکی ہوئی ہیں۔ انسان دن رات جتے ہوئے ہیں، پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی، ملٹی ٹاسکنگ، لیکن چہرے پر تھکن ہے، جسم میں کمزوری ہے، دل بے چین ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر کچھ کمی ہے جس کا نام نہیں آتا۔ یہ لوگ خوش کیوں نہیں لگتے؟ کیا ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کم ہے؟ رشتے جڑے ہوئے ہیں لیکن دلوں میں دوری ہے۔ بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھا ہے مگر ایئر فونز میں ہے، شوہر بیوی ایک ہی کمرے میں ہے مگر الگ اسکرین پر، دوست ساتھ کھانا کھا رہے ہیں مگر نظریں فون پر ہیں۔ یہ کیسا تعلق ہے جس میں تعلق محسوس ہی نہیں ہوتا؟ سب بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کسی کی منزل نوکری ہے، کسی کی شہرت، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا میں کون ہوں، مجھے کیا بننا ہے، میری زندگی کی آخری منزل کیا ہے۔ ان کی رفتار تیز ہے مگر سمت دھندلی ہے۔ مشینیں باتیں کرتی ہیں مگر انسان چپ ہو گیا ہے۔ اے آئی بولتا ہے، جواب دیتا ہے، اسسٹنٹس یاد دلاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لیکن انسان خود کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں جیتا ہے، وہ سوال کہیں کھو گیا ہے۔ یہ تو سب کچھ جانتے ہیں مگر خود کو نہیں پہچانتے۔ ہر طرف شور ہے، موٹیویشنل کوٹس ایوری ویئر، ٹیوٹوریلز، ریلز، انفلوئنسرز، مگر رات کو نیند نہیں آتی، دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا، اور انسان خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ والدین اولڈ ہومز میں ہیں، بچے ڈے کیئرز میں ہیں، مرد عورتیں بن رہے ہیں، عورتیں مرد بن رہی ہیں، خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈپریشن قابو میں نہیں آ رہا، سٹریس، انگزائٹی، فیئرز جن سے کوئی بچ ہی نہیں پاتا۔ چین صرف نشے میں مل رہا ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور پھر بھاگتے بھاگتے دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے۔ انسٹاگرام پر لوگ آور سرف کرتے ہیں، ریلز بار بار دیکھتے ہیں، انفلوئنسرز کے کپڑے، کھانا، میک اپ، لائف سٹائل کاپی کرتے ہیں۔ ٹرینڈز کی دنیا میں ہر لمحہ ایک ہی سوال ہوتا ہے، واٹس نیو، ہوز وائرل، واٹس ٹرینڈنگ۔ یہ صرف تفریح نہیں ہے، یہ کسی آئیڈیل کی تلاش ہے، یہ کسی قابل تقلید کی جستجو ہے۔ انسان پیدائشی طور پر فالوور ہے، ہر انسان،
किसी की बात सुनता है, किसी से मुतासिर होता है, किसी को अपने ज़िंदगी का रोल मॉडल बनाता है, किसी के नक्शे कदम पर चलता है। ये फितरत है। इंसान सिर्फ खुद रहनुमाई नहीं करता, वो रहनुमाई लेता है। इंसान सिर्फ अपनी राह पर नहीं चलता, वो किसी के रास्ते को फॉलो करता है। आज का फॉलो कल्चर हीरो की तलाश में है, लेकिन डायरेक्शन के बगैर। कोई फैशन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता है, कोई एथलीट्स को आइडल मानता है, कोई मूवी एक्टर्स के जेस्चर्स को अडॉप्ट करता है, कोई बिलियनर्स के लाइफस्टाइल को सक्सेस मानता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपना मेंटोर समझता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सिर्फ मोटिवेशन दे रहे हैं या ज़िंदगी का मकसद भी? क्या वो सिर्फ टिप दे रहे हैं या सही और गलत की बुनियाद भी? और क्या वो खुद ऐसे हैं कि उन्हें फॉलो किया जा सके? क्या जो कुछ वो कहते हैं वो खुद करते भी हैं? क्या उन्होंने इस दुनिया में कोई किरदार अदा किया है? फॉलोअर्स ज़्यादा मगर गाइड कोई नहीं। हम रोज़ फॉलो करते हैं मगर कभी सवाल नहीं करते, क्या ये शख्स वाकई मेरा रहनुमा बनने के काबिल है? क्या इसके पीछे चलकर मैं सिर्फ देखने में अच्छा लगूंगा, अच्छी लगूंगी, या हकीकत में भी? क्या वो मुझे ज़ाहिरी मेकओवर्स देगा या असली कामयाबी भी? क्या हम देखते नहीं, वो जो ऑनलाइन परफेक्ट हस्बैंड बनकर रील्स बनाता है, उसी पर चंद दिन बाद डोमेस्टिक अब्यूज़ के इल्ज़ामात आ जाते हैं। जो औरत मॉडेस्टी के इन्फ्लुएंसर होती है, चंद हफ्ते के बाद उसके दोहरे स्टैंडर्ड, उसके डबल लाइफस्टाइल के स्क्रीनशॉट वायरल हो जाते हैं। जिस एक्टर को हम डेकेड्स तक आइडल मानते हैं, एक दिन उसके बच्चों के साथ जुल्म की खबरें आती हैं। जिस बिजनेस लीडर को हम सेल्फ मेड कहते हैं, उस पर फ्रॉड, मैनिपुलेशन और जुल्म के केसेस निकलते हैं। और फिर क्या होता है? इंसान टूट जाता है, उसका यकीन मुतज़लज़ल हो जाता है। वो मायूस होता है कि मैंने जिसे आइडियल माना वो तो खुद नकली निकला। ये फॉलो कल्चर तस्वीर दिखाता है, हकीकत नहीं। हम सिर्फ वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। ग्लैमर, स्माइल, खुशी सब फिल्टर्ड होते हैं। हकीकत तो स्क्रीन के पीछे दबी रहती है। हम उन चेहरों को फॉलो कर रहे हैं जो हमसे भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड, फेक या ब्रोकन हो सकते हैं। आज के इंसान को सिर्फ एक वायरल पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, बल्कि उसे ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो दिन में एक हो, रात में भी वही। ऐसा इंसान जिसका ज़ाहिर और बातिन एक हो। ऐसा रहनुमा जो सिर्फ इंस्पायर ना करे बल्कि ट्रांसफॉर्म भी करे। ऐसा लीडर जो गर्ज नहीं खैर के लिए हो। ऐसा शख्स जो सिर्फ चमकता चेहरा ना हो, चराग़े हिदायत हो। क्या इंसानी तारीख में ऐसा कोई है? एक गैर मुस्लिम मगरबी तालीम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर माइकल हार्ट पूरी इंसानी तारीख का जायज़ा लेता है। वो सोचता है कौन सी शख्सियत है जिसने इस दुनिया पर सबसे गहरा, सबसे देर पा असर छोड़ा। वो मज़हब भी देखता है, सियासत भी, साइंसी तरक्की भी, फ़लसफ़े भी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर न उसकी नज़र हज़रत मसीह पर ठहरती है न न्यूटन पर। उसने अपनी मशहूर किताब दी 100 में पूरी ईमानदारी और सच्चाई से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ इंसानी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन करार दिया और लिखा, He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. वो तारीख के वाहिद इंसान थे जो मज़हब और दुनिया दोनों मैदानों में बैक वक्त इंतहाई कामयाब रहे। ये फैसला एक रिसर्चर, एक मुहक्किक, एक तारीख दान का है। जिसे सच कहना था उसने सच कह दिया। इसी तरह अंग्रेज़ मौर्रिख टॉमस कार्लाइल ने रसूलुल्लाह को नबियों का हीरो कहा। जो भी गैर जानिबदारी से तारीख का मुताला करे वो झुकने पर मजबूर हो जाता है।
ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی سب سے عظیم ہستی ہیں۔ جیسے کسی شخص کی نگاہ آسمان پر اٹھے تو اسے ہر سمت نیلا افق ہی دکھائی دیتا ہے، اسی طرح جو بھی انسانی زندگی پر غور کرے اسے ہر پہلو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ انقلاب جو آپ نے برپا کیا، اس کی لہریں ہر سمت، ہر میدان، ہر نسل، ہر صدی میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق کو الٹا کے کیا کیا اثرات مختلف دائروں پر مرتب ہوئے۔ جب مذہب کے نام پر شخصیات کی پوجا ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص خدا پرستی کی بنیاد رکھی۔ جب عقیدہ اندھی تقلید کا نام تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی پہچان اور دلیل کی روشنی عطا کی۔ جب سائنس فطرت کی پرستش میں گم تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو فطرت کو مسخر کرنے کا شعور دیا۔ جب حکومتیں نسل، رنگ اور طاقت کی بنیاد پر چلتی تھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل، مشورے اور عوامی حق کا تصور دیا۔ جب علم صرف فلسفہ و خیالات میں الجھا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت، تحقیق اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ جب معاشرے ظلم، طبقاتی تقسیم اور استحصال پر قائم تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل، مساوات اور رحمت کا ایک نیا نظام دیا۔ حقیقت یہ ہے انسانی تاریخ میں کوئی اور ایسا نہیں جو ان سب عظیم تبدیلیوں کا اصل بانی ہو۔ جنہیں آج ہم مہذب دنیا کے اصول سمجھتے ہیں وہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے براہ راست نکلے یا انہی سے بالواسطہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ باقی سب تو صرف آپ کے ریولیوشن سے، آپ کے لائے ہوئے انقلاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل کنٹریبیوشن تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیومینٹی کے لیے چن لیا، نہ صرف نبی بنایا بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلند کیا گیا جیسے کسی پہاڑ پر مینار نصب ہو، تاکہ جب بھی انسان رہنما کی تلاش میں نگاہ اٹھائے تو سب سے پہلے وہ محمد رسول اللہ کو دیکھے، اور جب وہ حق کے راستے کا طالب ہو تو سب سے روشن نشانی اسی راستے کی ہو جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جگمگا رہی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے امام، مینار ہدایت اور سب سے عظیم حوالہ بنائے گئے۔ آپ کی حیثیت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ خاتم النبیین ہونے کی خصوصیت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں کسی کو زبردستی بدلنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں پر صرف واضح پیغام پہنچا دینا لازم ہے، مگر نبیوں کے خاتم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ عملی انقلاب پیدا کر کے زمین کے بڑے رقبے میں اپنی ایک امت قائم کرے، تاکہ اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کی مستقل حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ اس عالم اسباب میں کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت نہیں دی بلکہ ایک زندہ معاشرہ قائم کر دیا جو دین حق کا عملی نمونہ بن جائے، کیونکہ اگر کتاب محفوظ نہ ہو
तो फिर अंबिया भेजने की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरे अंबिया सिर्फ पैगंबर दावत थे और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर दावत होने के साथ साथ पैगंबर इनकलाब भी थे। ये दुनिया खुला मैदान है, इंसान को अमल का इख्तियार तो है मगर नतीजा उसके इख्तियार में नहीं। यही वो नुक्ता है जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत सेंसिटिव, बहुत सीरियस और हसास बना देता है। यही वजह है कि रब्बुल आलमीन ने रहनुमाई का कामिल तरीन इंतज़ाम फरमाया ताकि क़यामत के दिन कोई ज़ुबान उज़र पेश न कर सके। सबसे पहले इंसान को ऐसी फितरत अता की गई जो हक़ और बातिल की पहचान रखती है। फिर उसे एक ऐसी कायनात में रखा गया जहाँ हर शय खामोशी से अल्लाह का पैगाम सुनाती है। फिर हर कौम, हर ज़माने में रसूलों को भेजा गया, ज़ुबान भी वही, कौम भी वही, ताकि पैगाम बिल्कुल वाज़ेह रहे। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानी ज़िंदगी में एक मुकम्मल नमूना ख़ुद कायम कर दिया। एक ऐसा नबी जो न सिर्फ शख्सी खूबियों में कामिल हो बल्कि इज्तिमाई, सियासी, माशरती, नफ्सियाती और रूहानी ज़िंदगी का हर रंग अपने अमल से वाज़ेह करके दिखा दे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की तो ऐसा ही नबी की दुआ मांगी थी जो सिर्फ एक वाइस ना हो बल्कि ख़ुद भी अल्लाह ताला के पैगाम का अमली पैकर हो। 2500 साल के बाद ये दुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कबूल हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दावत नहीं दी, ख़ुद उस पर अमल किया, फ़र्द की इस्लाह की, मुआशरे की तश्कील की, कानून इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, हर हालत में अल्लाह पर यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी हर कदम पर अपने बंदे की तायीद की। आपने दिखा दिया कि जब अल्लाह ताला का खौफ दिल में आ जाए तो बाकी सब खौफ छूट जाते हैं। जब सब्र इख्तियार किया जाए तो वही सब्र कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है। जब आखिरत की खातिर दुनिया कुर्बान की जाए तो अल्लाह ताला दोनों अता करता है, दुनिया भी और आखिरत भी। जब नफ़रत के बदले खैरखाही दी जाए तो दुश्मन भी दिली दोस्त बन जाते हैं। साबिक़ा अंबिया की ज़िंदगियाँ देखें तो तहरीरी मुस्तनद जामे शक्ल में तारीख़ का हिस्सा नहीं बन सकें, जिसकी वजह से उनकी नबुव्वतें आज महज मजहबी अक़ायद का हिस्सा बनकर रह गईं। तारीख़ी सबूत की सतह पर वो मुबहम है। मिसाल के तौर पर मग़रबी मुफ़क्किर बर्ट्रैंड रसल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, हिस्टोरिकली इट इज़ क्वाइट डाउटफुल वेदर क्राइस्ट एवर एग्जिस्टेड एट ऑल। यानी तारीख़ी लिहाज से भी ये मुश्तबे है कि मसीह अलैहिस्सलाम का कोई वजूद था भी या नहीं। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पी के हिटी लिखता है, मोहम्मद वॉज बॉर्न विद इन द फुल लाइट ऑफ हिस्ट्री। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ की पूरी रोशनी में पैदा हुए। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर कौल, हर कदम धूप में रखे आईने की तरह रोशन है। इसलिए अगर आज कोई हकीकी रहनुमाई चाहे तो तारीख़ी तौर पर सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा और मुकम्मल ज़िंदगी बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ही पाएगा। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की ख़ास बात थी कि आपको जो मोजज़ा अता हुआ वो वक्त के साथ मिट जाने वाला नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए ज़िंदा और बाकी रहने वाला मोजज़ा था, कुरान। अगर आपको आम किस्म के मोजज़ात दिए जाते जैसे असा, शिफा या मुर्दों का ज़िंदा हो जाना तो आपकी वफ़ात के साथ ख़त्म हो जाते। मगर चूँकि आपकी नबुव्वत क़यामत तक बाकी रहने वाली थी, इसीलिए आपको ऐसा मोजज़ा दिया गया जो क़यामत तक बाकी रहेगा, कुरान। यकीनन इस दुनिया में सबके लिए बहुत बड़ा मोजज़ा है। ऐसा कलाम है जिसकी नकल मुमकिन नहीं, जिसका जवाब मुमकिन नहीं, जिसकी हकीकत, फसाहत, हिदायत और तासीर हर दौर में नई ज़िंदगी अता करती है।
यही कुरान आज भी वही जिंदा मोजज़ा है जो न सिर्फ नबुव्वत की सदाकत की दलील है बल्कि क़यामत तक इंसानों के लिए अल्लाह की रस्सी भी है। स्टीव जॉब्स कहता है, दुनिया में बहुत से मिसफिट्स मौजूद हैं। आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उनके अक़वाल बयान कर सकते हैं, उनकी ताज़ीम कर सकते हैं, उन्हें बदनाम कर सकते हैं, लेकिन एक काम आप नहीं कर सकते, आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सच्ची बात यह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत ऐसी है जिन्हें इस जहान में कभी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सका। स्टीव जॉब्स कहता है, मिसफिट्स वो हैं जो तब्दीली लाते हैं, नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी ऐसी ही है। आपकी ज़ात ऐसी है जिसे दोस्त तो चाहते हैं, दुश्मन भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई आपसे इख्तिलाफ कर सकता है, कोई आपके अक़वाल दोहरा सकता है, कोई आपको सलाम अक़ीदत पेश करता है और कोई आप पर तनक़ीद के तीर चलाता है, मगर एक चीज़ कोई भी नहीं कर सका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर कोई नहीं कर सका, आपको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि आपने दुनिया बदली, आपने दिल बदले, आपने तारीख़ का धारा मोड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को आगे बढ़ाया बल्कि इंसानियत को उसके असल मकाम से रोशनास कराया। आज की डिजिटल दुनिया जहाँ हर आवाज़ लम्हों में दब जाती है, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी दिलों में गूंज रही है, दिमागों को बदल रही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं। तो फिर अगर किसी को फॉलो करना ही है तो क्या हमें उस हस्ती को नहीं देखना चाहिए, उस शख्स को नहीं देखना चाहिए जो दुनिया का सबसे सच्चा इंसान था, जिसके किरदार को दुश्मनों ने भी एडमायर किया, जो सिर्फ दुनिया के लिए रहनुमा नहीं, हमेशा की कामयाबी के रास्ते पर ले जाने के लिए थे, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते बल्कि मिशन देते हैं, जो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं पर्पस ऑफ लाइफ सिखाते हैं। उस शख्सियत का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके फॉलोअर्स सहरा के बासी थे और दुनिया के मुअल्लिम बने, जिसकी सीरा में फैशन नहीं वैल्यूज़ हैं, कदरें हैं, ज़ाहिरी एलिगेंस के साथ बातनी रोशनी भी है। फॉलो तो किसी को करना है, क्यों ना उसको फॉलो करें जो इंसानी तारीख के सबसे अजीम इंसान थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसे बस यूं ही दुनिया में बेमकसद नहीं छोड़ा। हर दौर में, हर कौम में अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए बंदे भेजे जिनका एक ही पैगाम था, ए इंसान, ये दुनिया तुम्हारा असल घर नहीं है, ये सिर्फ एक इम्तहान गाह है। यहाँ चंद साल जीकर तुम्हें अपने दायमी ठिकाने की तरफ लौटना है, जहाँ अल्लाह के वफादार बंदों के लिए जन्नत है और नाफरमानों के लिए जहन्नुम। ये पैगाम सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने दिया, जो पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी। फिर हज़ारों सालों तक अल्लाह ताला के अंबिया आते रहे, हर दिल को झंझोड़ने के लिए, हर नस्ल को जगाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 नबी भेजे गए, जिनमें 315 रसूल थे। ये मुस्नद अहमद इब्न हिब्बान और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। ये सब अंबिया इंसानियत को सिर्फ एक बात समझाने के लिए आए, अपनी आज़ादी को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दो। मगर अफसोस, इस तवील सफ़र नबुव्वत में अक्सर अंबिया तन्हा रहे। सैयदना याह्या को कोई एक साथी भी नसीब नहीं हुआ, उन्हें उनकी कौम ने कत्ल कर दिया। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बस्ती छोड़ी तो उनके साथ सिर्फ 2 बेटियां थीं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सब्र किया और जब कश्ती तैयार हुई तो सिर्फ कुछ अफराद उस काफिले का हिस्सा बने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इराक से निकले तो उनके साथ उनकी बीवी सारा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम थे। बाद में बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम भी काफिले में शामिल हुए। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बाद 12 साथी बना सके। मगर जब
आजमाइश का वक्त आया तो वो सब भी उन्हें छोड़कर चले गए। यही अंबिया की राह। अंबिया का सफ़र अज़मत में तन्हा तारीख़ में गुम है। अंबिया अलैहिस्सलाम का हाल तारीख़ में ऐसा ही रहा है, अक्सर तन्हा रहे। कुछ अफराद साथ हुए और वो भी अक्सर उनके अपने ख़ानदान के लोग, जिनके लिए रिश्तेदारी एक इजाफी मुहर्रिक बन गई नबी का साथ देने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तारीख को सिर्फ एक आयत में बयान कर दिया, या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अफसोस है बंदों पर, जब भी उनके पास कोई रसूल आया उन्होंने उसका मजाक ही उड़ाया। कितने दुख की बात है कि इंसानी नस्ल की सबसे अजीम हस्तियाँ, वो जिन्हें खुद अल्लाह ताला ने अपना नुमाइंदा चुनकर भेजा, वही सारी तारीख में सबसे कम काबिल तवज्जो बने रहे। तारीख ने बादशाहों, जर्नैलों और फातिहीन की दास्तानें तो संभाल कर रखी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अक्सर अंबिया को बाकायदा मुदव्वन तारीख में कोई जगह ही नहीं मिल सकी। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद पैदा हुआ, वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से भी वाकिफ़ नहीं था। क्यों? क्योंकि अक्सर अंबिया को उनकी अपनी कौमों ने रिजेक्ट कर दिया। उनके घर उजाड़ दिए गए, उन्हें गैर अहम बना दिया गया और इस तरह पेश किया गया गोया उनका जिक्र करना भी कोई अहम बात नहीं। अंबिया के साथ ये सलूक क्यों हुआ? उसकी एक ही वजह है, वो तनकीद करते थे। इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ पसंद है और सबसे ज़्यादा नागवार बात उसके लिए यह है कि कोई उसकी गलती दिखाए। अंबिया का काम ही यही था कि वो कौम के अक़ीदे, उनके अमाल की गलतियों की निशानदही करें। वो कॉम्प्रोमाइज़ सही करते थे, बल्कि हक़ को बेलाग तरीके से बयान करते थे। इसलिए कौम नाराज़ हुई, मुखालफत पर उतरी और दुश्मन बन गई। अगर वो सिर्फ दिल पसंद तकरीरें करते, अगर वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर होते, लोगों के जज्बात के मुताबिक बात करते, तो शायद उन्हें भी वो तकलीफ़ें ना सहनी पड़ती। चंद इस्तिस्नाई मिसालें हैं इस आम अंजाम से। चंद नबी मुस्तस्ना, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर उनका इक़्तिदार अवामी ईमान या दीन की मकबूलियत की वजह से नहीं था, बल्कि दुनियावी असबाब के तहत था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसराइली बादशाह साउल की फ़ौज में एक नौजवान सिपाही थे। दुश्मन के लश्कर में जालूत नामी पहलवान था जिससे सब खौफ खाते थे। साउल ने ऐलान किया, जो जालूत को कत्ल करेगा उससे अपनी बेटी की शादी करेगा। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया और बादशाह के दामाद बन गए। बाद में एक जंग में बादशाह और वली अहद की मौत के बाद तख्त उनके हिस्से में आया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे और हुकूमत उन्हें विरासत में मिली। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता हुआ था, जिससे मिस्र के मुशरिक बादशाह मुतासिर हुए और हुकूमती इख्तियारात उनके सुपुर्द किए। लेकिन इस इख्तिदार के बावजूद बादशाह और कौम अपने शिर्क पर कायम रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे हुए नबी हर दौर में इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नेमत बनकर आए, लेकिन तारीख का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अक्सर कौमें उन अंबिया को नहीं पहचान सकें, न उनके पैगाम को अपने दिल में जगह दे सकें। और नुकसान सिर्फ इतना न था कि लोग हिदायत से महरूम हो गए, बल्कि इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो आसमानी किताबें नाजिल हुईं वो भी महफूज न रह सकें। क्यों? क्योंकि किसी भी पैगंबर के बाद अगर उसकी उम्मत खुद उस किताब की मुहाफिज न बने तो आसमानी कलाम ज़माने की गर्द में खो जाता है। अक्सर अंबिया के बाद या तो साथी ना मिले या मिले तो इतने कमज़ोर कि अल्लाह का पैगाम तहरीफ का शिकार हो गया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसका इल्म अज़ल से अबद तक फैला हुआ है, जिसे मुस्तक़बिल ऐसे ही वाज़ेह दिखाई देता है जैसे माजी, वो सब कुछ जानता था। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी मरहले में ये फ़ैसला फरमा लिया था कि वो अपना एक ख़ास नुमाइंदा भेजेगा, ऐसा नबी जिसे सिर्फ दावत नहीं बल्कि गलबे की भी ज़मानत दी जाएगी।
اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک وہ دین کو سیدھا نہ کر دے۔ اس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ہوگی، ایمان والوں کی ایک طاقتور جماعت ہوگی جو دین کے دشمنوں کو مغلوب کر کے اللہ کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گی۔ یہی وہ نظام ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ بائبل کی زبان میں بھی اس منظر کی جھلک موجود ہے۔ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہو جائے گی۔ یہ حبقوق چیپٹر 2 اور ورس 14 پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے مختلف انبیاء کے ذریعے اپنے اس منصوبے کی بشارتیں دینی شروع کر دی تھیں۔ بتایا گیا وہ نبی عرب کے صحرا سے اٹھے گا، وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوگا، وہ مسیح کے بعد تشریف لائے گا، اس کے ساتھ ہی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ جو بھی قومیں اس کے مقابل آئیں گی ٹوٹ جائیں گی، ایران اور روم جیسے ازلی پہاڑ بھی جھک جائیں گے۔ اس کی دعوت خشکی و تری تک پھیلے گی۔ اگرچہ آج کی موجودہ بائبل تحریف اور اضافوں کے باعث اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہی، مگر اب بھی اس میں کثیر ایسی شہادتیں موجود ہیں جو صاف صاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر صادق نہیں آتی۔ بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ وہ اپنی قوم، خاص طور پر یہود کو آنے والے نبی کی خبر دیں، جنہیں وہ نئے عہد نامے کی بشارت کہتے تھے۔ وہ دراصل اسلام کی آمد کی خوشخبری تھی جو یہود کی معزولی کے بعد بنی اسماعیل کی قیادت میں نافذ ہونی تھی۔ انجیل در حقیقت نئے عہد کا وعدہ ہے، نہ کہ خود نیا عہد۔ وہ جن کے آنے کی بشارت خود حضرت مسیح نے دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید نے حضرت مسیح کی زبان سے ایک نہایت واضح بات بیان کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں ایک آنے والے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد اور محمد دونوں کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کے اوصاف قابل تحسین ہو، اور یہ حقیقت خود رسول اللہ کی ذات پر کامل طور پر صادق آتی ہے۔ انجیل برناباس میں بھی رسول اللہ کا نام صاف طور پر محمد لکھا ہوا موجود ہے، لیکن چونکہ موجودہ عیسائی اس انجیل کو غیر مستند کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کا حوالہ دینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تاہم ایک سوال ضرور باقی رہتا ہے، کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشارت میں لفظ احمد یا محمد ہی استعمال کیا ہوگا؟ ممکن ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ حضرت مسیح نے اپنی زبان میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہوگا جس کا مطلب احمد یا محمد ہی بنتا ہوگا۔ سیرت نگار محمد بن اسحاق، جنہیں سیرت نبوی کے سب سے قدیم اور مستند راویوں میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے ایک اہم روایت بیان کی جسے ابن ہشام نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ یوحنا کی انجیل میں جس میں آنے والے نبی کی بشارت ہے، اس میں ان کا نام مرحمنا آیا ہے۔ یہ روایت غالباً ان عیسائیوں کے ذریعے جو اس وقت فلسطین میں موجود تھے اور اسلامی حکومت کے تحت آ چکے تھے، اور یہ لفظ دراصل سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، یعنی بالکل وہی مفہوم ہے جو محمد اور احمد کا ہے۔ یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت فلسطین کی مادری زبان سریانی تھی، اور بظاہر یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا ہوگا، یعنی منحمنا، جو وقت کے ساتھ ترجموں کے عمل میں یونانی زبان میں فارقلیت بن گیا۔ یہ سب حقائق اس بات کی مؤثر شہادت دیتے ہیں کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیغام پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی محفوظ تھا، چاہے وقت نے بہت کچھ چھپا دیا ہو، مگر سچائی اپنی جگہ باقی رہی۔
नबुव्वत मोहम्मदी का ज़हूर तन्हाइयों से रोशनी तक हुआ। दुनिया के 3 अजीम बर्रे आज़म अफ्रीका, एशिया और यूरोप उनके संगम पर वाक़े रेत, चट्टानों और खामोश पहाड़ों से घिरा हुआ एक सख्त ज़मीन का टुकड़ा जजीरा नुमा अरब। ये इलाका कदीम आबाद दुनिया के कल्ब में था, मगर किसी बादशाह, किसी फातेह, किसी सिपा सालार ने इस सरजमीन को अपनी सल्तनत में शामिल करना ज़रूरी ही नहीं समझा। तमाम फ़ौजी मुहिम्मात बस इराक़, शाम, फ़लस्तीन, लबनान और यमन की हुदूद तक पहुँचती थीं, मगर आगे बढ़ने से रुक जाती थीं। आप क्या सोचना पसंद करेंगे क्यों? क्योंकि उसके आगे की दुनिया में ना सब्ज़ा था, ना पानी, ना महल्लात, ना ख़जाने, बस रेत उड़ती थी, चट्टानें थीं और गहरी खामोशी। मगर इसी खामोशी में, इसी बेआबोगया वादी के दिल मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आपकी पैदाइश से चंद माह कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर सिर्फ 6 बरस की उम्र में आपकी वालिदा आमिना का साया भी सर से उठ गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ देर परवरिश की, मगर 2 साल बाद वो भी दुनिया से चले गए। फिर आपकी कफालत आपके चचा अबू तालिब के सुपुर्द हुई, जिन्होंने आखिरी दम तक आपका साथ निभाया। मगर हिजरत से 3 साल पहले वो भी जुदा हो गए और आप अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन मरहले में तन्हा रह गए। फितरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल अज़मत अता की थी। बचपन में ही लोग हैरत से कहते थे, इन्ना लिहाज़ल गुलामी लशअनन, यकीनन इस लड़के का मुस्तक़बिल गैर मामूली है। जब आप बड़े हुए तो आपके चेहरे का नूर, शख्सियत का रोब और बातिन की सच्चाई हर देखने वाले को मुतासिर करती थी। सैयदना अली ने कहा, जो आपको पहली बार देखता मरूब हो जाता, जो करीब बैठता मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता था। मगर जब 40 बरस की उम्र में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आपने दावत नबुव्वत का ऐलान किया तो कुरैश मक्का ने हकारत से हंसी उड़ाई। कहने लगे, हाज़ा इब्नु अबी कबशा युकल्लिमुहुस्समा, ये अबू कबशा का बेटा समझता है आसमान से इससे बातें होती हैं। ये मजाक, ये तजलील एक ऐसे इंसान के साथ की गई जिसकी पाकीज़गी, सदाकत और अज़मत खुद मक्का के बच्चे बच्चे को मालूम थी। लेकिन यही तो नबुव्वत की राह है, जो बेसहारों को सहारा देती है, खामोश सरजमीन से इनकलाब उठाती है, तन्हाई से रोशनी की एक नई दुनिया जन्म लेती है। और यही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आगाज़ था। दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी एक यतीम बच्चे के दिल से फूटी। सिर्फ 23 साल और दुनिया बदल गई। रसूलुल्लाह की दावती जद्दोजहद की मुद्दत सिर्फ 23 बरस थी, मगर इन चंद बरसों में ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ जिसकी कोई दूसरी मिसाल इंसानी तारीख पेश करने से कासिर है। मक्का के पहाड़ों से उठने वाली ये सदा चंद दिहाइयों में अरब के कबाइल को दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म, बाशऊर और बेदार उम्मत में बदल गई। और सिर्फ 100 साल से भी कम अरसे में यही पैगाम दुनिया की 2 अजीम सल्तनतों सासानी ईरान और बाज़नतीनी रोम को मगलूब कर चुका था। एक तरफ ये काफिला इराक और ईरान से होता हुआ बुखारा तक पहुंचा, दूसरी तरफ शाम और फ़लस्तीन से होता हुआ मिस्र और पूरा शुमाली अफ्रीका फतह कर लिया गया। फिर यह सैलाब हिदायत मगरिब की जानिब बढ़ा। 711 ईस्वी में जिब्राल्टर पार करके इस्लाम स्पेन और पुर्तगाल के दिल में दाखिल हो चुका था। इस्लाम की ये पेशकदमी 732 ईस्वी में फ्रांस के बादशाह चार्ल्स मार्टेल ने तौर के मकाम पर आर्जी तौर पर रोक दी, लेकिन इसके बावजूद 2 सदियों तक सलीबी हमले जारी रहे। तातारियों के खूंखार लश्कर आए, मगर इस्लाम का ये काफिला न रुका, न झुका, न मिटा। स्पेन में इस्लाम की पसपाई दुश्मन की ताकत से नहीं, बल्कि उम्मत के अपने दाखिली इख्तिलाफात की वजह से हुई। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम की शमा को फिर रोशन किया। तुर्क उठे, जिन्होंने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया और फिर यूगोस्लाविया तक यूरोप के दिल में पहुंच गए। 1683 ईस्वी तक वियना के दरवाजे पर इस्लामी लश्कर मौजूद था। उधर मुग़ल बर्रे सगीर में उठे।
जिन्होंने हिंद और अफ़गानिस्तान के वसी इलाकों में इस्लामी तहजीब, तालीम और हुकूमत की बुनियाद रखी। इन 3 सदियों की मुसलसल पेशकदमी का नतीजा ये निकला कि आज दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो जहाँ इस्लाम और मुसलमान मौजूद ना हो। एशिया से अफ्रीका तक, यूरोप से शुमाली और जनूबी अमेरिका तक, हर जगह इस्लाम की रोशनी पहुँच चुकी। मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से भी बढ़ चुकी, और ये सब सिर्फ 23 साला नबुव्वत मोहम्मदी का नतीजा है। ऐसा इनकलाब जिसकी बुनियाद सच्चाई पर थी, जिसका सहारा अल्लाह की मदद पर था, और जिसकी क़यादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कामिल इंसान के हाथ में थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए रोशनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अमीन कहलाए। सच्चाई, नरमी और हुस्न सुलूक आपके अंदर इतना नुमाया था कि लोग बेख्तियार आपसे मोहब्बत करने लगते। दुनिया की सारी आसाइशें आपके कदमों में थीं, मगर आपने उन्हें छोड़कर पहाड़ों की तन्हाई में हक की तलाश को चुना। 40 बरस की तलाश के बाद जब वही आई तो आपको मालूम हो गया कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। आपने हमें अमल से दिखाया कि गुस्से और खुशी में भी इंसाफ करना है, जुल्म करने वाले को मुआफ़ करना है, रिश्ता तोड़ने वाले से जोड़ना है, अपनी गुफ्तगू को जिक्र, खामोशी को गौर फिक्र और नज़र को इबरत बनाना है। बेटे इब्राहीम की मौत पर आपकी आंखों से आंसू बहे, दिल गमगीन हुआ, मगर ज़ुबान पर यही रहा, हम गमगीन हैं मगर ऐसी बात नहीं कहेंगे जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। ओहद के मैदान में जब दुश्मनों ने आपको लहू लुहान कर दिया तो आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे, या अल्लाह मेरी कौम को मुआफ़ फरमा, ये जानते नहीं। ये है वो किरदार जिसने सच्चाई को दुनिया पर गालिब कर दिया। ये है वो ज़िंदगी जिसने हमें सिखाया कि असल मंजिल दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। रसूलुल्लाह कल के लिए भी रोल मॉडल थे, आज की डिजिटल एज में भी आइडियल रोल मॉडल हैं, क़यामत तक आप ही रोल मॉडल रहेंगे। आज जब सब कुछ ग्लैमराइज है, लोग वही दिखाते हैं जो उन्हें पसंद किया जाए, सच छुपाया जाता है, फेक दिखाया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर दिन, हर रात, हर पहलू में खुलापन है, 100% ऑथेंटिक। दिन हो या रात, तन्हाई हो या मजमा, वही शख्सियत। अहले मक्का ने गवाही दी, अस्सादिक अल अमीन। दुश्मन भी कहते थे हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आज की फेक दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सच्चाई हैं जिन पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। और फिर आपका कैरेक्टर अबव ऑल है, अखलाक अजीम, अखलाक का आला तरीन मायार। दुश्मनों से भी नरमी, गुलामों से शफकत, बच्चों से मोहब्बत, कभी गुस्से में बदजुबान न हुए, बदतरीन मुखालफत में भी सब्र और दुआ। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। ऐसा रोल मॉडल जो आपको ज़ुबान, नज़र, दिल, ताल्लुकात हर सतह पर बेहतरीन बनाए। और तीसरे, इल्म, हिकमत, तदब्बर, इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए, बातचीत में नरमी, कम अल्फाज, गहरी बात, हिकमत से सवालात का जवाब देना, जज्बात को संभालना, दूसरों के एहसासात को समझना, कंपैशनेट डीलिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और परफेक्ट तो वो है जिसके अंदर मॉरल क्लैरिटी भी हो और इमोशनल इंटेलिजेंस भी। ऐसी शख्सियत ही परफेक्ट मेंटोर हो सकती है। चौथी चीज़, रिश्तों में तवाज़ुन है। लीडर, फ्रेंड, फैमिली मैन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बीवियों से मोहब्बत, मशवरा, इज़्ज़त, बेटी को गले लगाना, ग़ुलामों के साथ खाना खाना, बच्चों के साथ खेलना, सहाबा के साथ ब्रदरहुड। एक ऐसा रोल मॉडल जो हर रिश्ते में रोल मॉडल, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ लीडर, एज अ फ्रेंड। और फिर पर्पसफुल लाइफ है। रसूलुल्लाह का विजन है, रब से जुड़ो, बंदों से खैर का मामला करो, दुनिया को अदल और नूर से भर दो, दुनिया में अंधेरों के मुकाबिल रोशनी बनकर आओ, फिक्री, रूहानी, मुआशरती, मुआशी इनकलाब लाए। आप सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, मिशन गिवर हैं। और ग्लोबल ह्यूमैनिटी का नबी, यूनिवर्सल रेलेवेंस है। आज की दुनिया में
قومیت، نسل، رنگ، جنس کی بنیاد پر سپریورٹی ہے۔ کینسل کلچر ہے، ریشیزم، بائسز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں مگر تقوی سے۔ غلاموں کو بھائی بنا دیا، حبشہ، فارس، روم سب کے لیے رحمت بنے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ہر نسل، ہر رنگ، ہر قوم کے لیے مثالی ہے۔ اور ساتویں، رحمت، انصاف اور محبت۔ آج کی دنیا میں کمپیریزن ہے، کرٹیسزم ہے، کینسلیشن ہے، سب میں مقابلہ، حسد، نفرت۔ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ عہد میں زخمی ہو کر بھی قوم کے لیے دعا کی، طائف میں پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں کی، غریب، بیمار، پریشان سب کے لیے آنکھیں نم تھیں۔ وہ رسول جو دل کی زبان سمجھتے تھے، جو امت کے درد میں جیتے تھے۔ آج اگر کوئی انسان پوچھے میں کس کو فالو کروں تو جواب ہے فالو اسے کرو جو تاریخ کا سب سے بڑا انسان ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فالو کلچر کہتا ہے so you can be accepted, be like them۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں so you can be elevated, be like him۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، آپ ان کو فالو کریں گے جو صرف فلٹر میں اچھے لگتے ہیں، یا اسے جس کی زندگی خود ایک فلٹر ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آئینہ ہے جس میں ہر انسان اپنی اصل دیکھ سکتا ہے۔ وہ روشنی ہے جو صرف اسکرین پر نہیں دل میں بھی اترتی ہے۔ وہ راستہ ہے جو صرف آج کے لیے نہیں، کل، پرسوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ راستہ جس پر چلنے والے رسول اللہ کے پیچھے چلتے چلتے ہمیشہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ آئیے آج کے اس عہد میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے پیغام چھوڑ جائیں، فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نو محمد، لو محمد، فالو محمد، لیو لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔